औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, आज बुध का दिन है और बुध के दिन आज अली सुबह क्या हुआ, वैसे तो ये प्रॉब्लम रात को हो गया था, लेकिन सुबह को जब लोग उठे तो एक पिंडी के अंदर एक रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक वो है कि लोग जो है वो 8 बजे के बाद जो होते हैं वो जागते हैं। तो मोबाइल फ़ोन्स के सिग्नल गायब थे और इंटरनेट का भी लिंक डाउन था। तो पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में और पूरे पाकिस्तान में चमकोइयाँ होने लगी कि जैसे कोई बहुत ही कोई बड़ी बात हो गई है, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं था। ये इम्पोर्टेड हुकूमत के कारनामे हैं जो वो किसी और के खाते में डाल रहे हैं। और देखिए, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो रिलीज़ की थी और मैंने उसके अंदर कहा था कि इमरान खान भी आंखें खोलें और जितने भी लोग हैं ज़रा ये आंखें खोलें। वो मैंने इसीलिए, मेरा मौजू भी यही था कि आंखें खोलें। उसका वजह यह है कि ये जो नून लीग के लोग हैं, ये वो वाली मिसाल है इनकी कि अगर ये वक्त पड़ने के ऊपर पैर भी पकड़ते हैं, जूते भी चाटते हैं, जुराबे भी सूंघते हैं, और जो ही इनका बुरा वक्त निकल जाए या समझ लें कि इनका वक्त जो होता है वो यानी कि किल द टाइम करते हैं, और जो ही इनके हाथ में 5% भी कुव्वत आ जाए तो ये उसको 100% के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद ये उन्हीं लोगों को आंखें दिखाते हैं कि जिनके जूते चाट के और जुराबे सूंघ के यहाँ तक पहुँचे होते हैं। इसकी मिसाल परवेज़ मुशर्रफ साहब की सबसे पहले मैं मिसाल दूंगा कि NRO2 उस शख्स ने दिया, और वही NRO2 का खमियाजा वो आपने देखा कि क्या हुआ। रिसेंटली अगर आप देखें तो जनरल बाजवा साहब, अच्छा, जब ये जनरल बाजवा साहब ये रिज्यूम चेंज हुआ था तो मैंने उस वक्त भी एक वीडियो रिलीज़ की थी और मैंने उसके अंदर यही कहा था कि ये वो दोस्त हैं जो आस्तीन के सांप हैं, और आस्तीन के अंदर ये डसने की वो अव्वल तो कोई ऐसी ज़रूरत ही नहीं रही रिज्यूम चेंज ऑपरेशन के अंदर। लेकिन मसला ये है कि मैं आपको बताऊं कि उसमें अमेरिका जो था बिल वास्ता या बिला वास्ता मुलविस था। और जिस तरह मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर एक धमकी आई थी कि हम तुम्हें पत्थर के दौर में धकेल देंगे, तो जिसको ये सियासतदान कहते हैं कि मुशर्रफ साहब जो थे एक टेलीफोन कॉल पे लेट गए थे, लेकिन वो लेटे नहीं थे, वो परवेज़ मुशर्रफ था। जिधर इन तमाम के दिमागों की सलाहियत ख़त्म होती थी वहाँ से उस शख्स की सलाहियत शुरू होती थी। और उस शख्स ने बाकायदा, ये उसके अल्फाज थे, और उस वक़्त जो यानी कि जैसे कहते हैं कि जनरल हमीद गुल साहब ज़िंदा थे, तो एक मेरी मुलाकात हुई जनरल हमीद गुल साहब से तकरीबन 2013 के अंदर, जब परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर ये गद्दारी के मुकदमे चल रहे थे। ये उस वक़्त की बात है। तो मैंने जनरल हमीद गुल साहब, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, मैंने उनसे जब मुलाकात की तो मैंने उसके अंदर उनसे हमीद गुल साहब से पूछा कि सर, ये जो एक बात हो रही है कि वो गद्दार, तो उन्होंने कहा नहीं, वो गद्दार नहीं है, ना वो गद्दार हो सकता है। और उस वक़्त जनरल हमीद गुल साहब ने मुझे अल्फाज कहे थे कि देखना कि परवेज़ मुशर्रफ शायद हो या ना हो, लेकिन जो चाल वो चल गया है वो आपको आने वाले दिनों में बताएगा कि पाकिस्तान उसमें फातेह होगा। और वो हुआ कि अमेरिका की मदद से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में शिकस्त दी। अमेरिका की मदद से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त दी। और ये आने वाले दिनों में ये आपको तारीख़ ये बताएगी कि मुशर्रफ साहब क्या थे। तो मुशर्रफ के साथ भी इन्होंने बुरा किया, और रिसेंटली जो है बाजवा साहब के साथ। तो बाजवा साहब के कभी असासे निकल आते हैं, कभी क्या निकल आते हैं। तो मसला ये है कि असासे तो तुम्हारे भी निकले थे, और उन्हीं अदालतों ने तुम्हें क्लीन चिटें भी देना शुरू कर दी। यानी कि कल इसाक डार भी रिहा हो गया। नैब का रेफरेंस नैब की अदालत ने वापस भेज दिया कि जनाब नई जो तरमीम आ गई उसके तहत ये गैर फाल हो गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं उस वक़्त तक इन लोगों ने पाकिस्तान में कदम नहीं रखा जब तक इनके केसेस ख़त्म नहीं हो गए। उससे पहले ये मर रहे थे, लेकिन जो ही वज़ीर ख़जाना बन के पाकिस्तान आया तो ये अट्टा कट्टा हो गया। इसी तरह तमाम अहले शरीफ, या नवाज शरीफ को बरतानिया से, लंदन से डॉक्टर इजाज़त ही नहीं दे रहे थे सफ़र की, या वो यूरोप के सफ़र पे निकल गया। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो आर्मी चीफ की समरी है, अच्छा, मैंने तो बहुत पहले खबर दे दी थी कि कोई समरी नहीं आई, हालांकि सारे कहते रहे कि नहीं जी आ गई है, लेकिन मैंने कहा था कि मैंने कल की वीडियो में भी कहा कि मैं इस बात पे कायम हूँ कि अभी तक समरी नहीं आई।
आज मैं आपको बताऊं कि समरी उस वक्त आएगी कि जब एक चीज़ डिक्लेयर्ड हो जाएगी। एक होता है डीएफए, डीएफए बना के भेजा जाता है कि जनाब ये चीज़ है, उसके ऊपर भी लिख दिया जाता है टाइप फेयर कि हाँ आप इसको टाइप फेयर कर दें, ये इसकी हर चीज़ बिल्कुल दुरुस्त है, स्पेलिंग दुरुस्त है, हर चीज़ दुरुस्त है, सेंटेंस दुरुस्त है। तो डीएफए के ऊपर इन्होंने बातें करना शुरू कर दी और उस शख्स को ये जर्नल बनाना चाहते हैं। अच्छा, मैं इस कतई नजर इससे कि हमारा कौन फेवरेट है और कौन नहीं है इसको छोड़ दें। पाकिस्तान के ऊपर जितने जर्नलों ने हुकूमत की है तो हमने नहीं देखा कि उन्होंने कोई जंग लड़ी। उन्होंने अमेरिका के दौरे किए, बरतानिया के दौरे किए, चाइना के दौरे किए, फलाने के किए, ढिमकाने के किए, और जनाब लदे फदे जिस तरह के वो पठानों का ट्रक होता है उस तरह, जिस तरह ट्रक को चमक पट्टियों से सजाया होता है इस तरह इन्होंने मेडल से सजाया हुआ होता है। कारनामा कोई भी नहीं है। हाँ, तंगबाए बसाला, तंगबाए शुजात, तंगबाए फलाना, तंगबाए ढिमकाना, ये तमाम अफसरान को ही मिलता है। इसमें से सिपाही कोई नहीं होता जो लड़ने वाला फ्रंट पे होता है। ज्यादा हो गया तो किसी सूबेदार मेजर बुड्ढे कुसट को इन्होंने देना है तकबा खिदमत, लेकिन जिसके एहसास सितारा लगता है वो इन्हीं लोगों को मिलता है। निशाने हैदर भी आप देख लें कि निशाने हैदर के अंदर क्या चीज है, आप खुद सोच लें। मैं इस बात पे नहीं पढ़ना चाह रहा क्योंकि बहुत ये दिल दुखी होता है इन बातों को करते हुए। काम नीचे का जवान करता है, वेल्डन हमेशा ऊपर वाले को मिलती है। तो यही ये बात है कि हमारी तरफ से जो मर्जी जर्नल बन जाए, लेकिन बहरहाल एक रिटायर्ड हुआ हुआ शख्स तो नहीं बन सकता। वो तो 2 दिन पहले रिटायर्ड हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हु इज नवाज शरीफ टू सेलेक्ट अवर आर्मी चीफ। नवाज शरीफ कौन होता है हमारा आर्मी चीफ सेलेक्ट करने वाला? ये पाकिस्तान की अदालतों से मफरूर है, मुजरिम है, मुल्जिम नहीं है, ये मुजरिम है, सजा याफ्ता है। और मीडिया के ऊपर किस धड़ल्ले से आ रहा है कि जनाब नवाज शरीफ फार्मूला। पटवारी भी बगले बजाते हैं कि जनाब नवाज शरीफ अभी भी जिंदा है, और तमाम लोग, और हमारी अदालतें सो रही हैं, हमारे जितने भी मुक्तदर हल्के हैं वो उनके जिसे कहते हैं सर पे जूं तक नहीं गिर रहे। एक मुजरिम, एक सजा याफ्ता, एक पाकिस्तान से डिफाल्टर और जिसे कहते हैं मफरूर, वो पाकिस्तान के आने वाले आर्मी चीफ का इंतखाब कर, वो क्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिसके ऊपर गबन के लातादाद मुकदमात है और रिसेंटली बरतानिया की अदालत से जुर्माना खाकर आया है। पाकिस्तान की किस्मत देखें, ये वो मुल्क था जो दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी मुमलिकत थी और अभी भी दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी कुव्वत है, और उसको किस किस्म के क्रिमिनल लोग हैंडल कर रहे हैं। ख्वाजा सरा आसिफ को देख लें, ख्वाजा सरा साद रफीक को देख लें, शहबाज शरीफ को देख लें, मरियम औरंगजेब को देख लें। इसके अंदर एक स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह कातिल की भी आई थी कि जनाब समरी आए ना आए हम आर्मी चीफ को सेलेक्ट कर देंगे। तो ये तुम्हारी इतनी कुव्वत नहीं है। तुमने क्या समझा हुआ है कि जिस तरह मरियम औरंगजेब की मां को तुम लोगों ने चौथे स्केल से 17वें स्केल में एकदम रातों रात पहुंचा दिया था, और तो इस तरह तुम आर्मी चीफ बना दोगे? तो ऐसे नहीं हो सकता, ना हो सकता है, ना होता है, और ना तुम ये कर सकते हो। तुम्हारी इतनी मजाल नहीं है, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर की भी इतनी मजाल नहीं है। अब आपको खबर देता चलो। खबर यह है कि शहबाज शरीफ कल पाकिस्तान से भागने वाला था, एकदम इसका कोरोना ठीक हो गया। ये हमारी अदालतों को नजर नहीं आ रहा, और ना ही हमारी आवाम को नजर आ रहा है कि सिर्फ 1-2 थप्पड़ और 1 ठुड्डा खाया तो कोरोना भाग गया। तो पाकिस्तान में इलाज कोरोना का लातों से होगा। इमरान खान ने फजूल में इतने रिलीफ पैकेज देके इलाज किया, यहाँ पे तो इलाज इस तरह होना चाहिए था। तो शहबाज शरीफ का कोरोना भी भाग गया और ये कल मुल्क से भागने वाला था, लेकिन इसको रोक लिया गया। याद रखें कि मैंने कुछ दिन पहले खबर दी थी कि जब कहा था कि बरतानिया में शहबाज शरीफ की तबीयत खराब है और रुक गए, तो मैंने कहा था इसकी कोई तबीयत खराब नहीं है, इसको वहां पे बरतानिया छोड़ने से मना कर दिया है कि जब तक जज के सामने आप पेशी में नहीं जाओगे हम आपको बरतानिया से नहीं जाने देंगे। और आज मैं ये आपको खबर दे रहा हूं कि ये इसको तुर्किया जाने से जो रोका है वो सिर्फ इसलिए रोका है कि पहले समरी साइन करोगे तो उसके बाद तुम जाओगे। जो आर्मी चीफ होता है उसकी मर्जी है, वो जिसके मर्जी नाम भेज दे। पैनल भेजते हैं, नाम नहीं भेजा जाता। ये नहीं भेजा जाता कि हाँ जी आपकी मर्जी नहीं चलती। पैनल भेजा जाता है,
पैनल के अंदर से आपने कोई एक सेलेक्ट करना है, और आप तो सेलेक्ट करने की उसमें ही नहीं है। कभी जरदारी फार्मूला आ रहा है, कभी क्या कहते हैं नवाज फार्मूला आ रहा है, कभी कोई फार्मूला आ रहा है, और अब आपकी इतनी गले में आ चुकी है कि आप काबीना का इजलास बुला के उसमें मुशावरत करें। तो ये जो साबिर शाकिर साहब हो गए, दूसरे तीसरे जो बोल रहे हैं कि ये वजीर आजम का इस्तेकाक होता है, तो वजीर आजम का इस्तेकाक कहाँ गया जब आप मशवरा करने के लिए लंदन जाते हैं, जरदारी को बुलाते हैं, मौलाना फजलुर रहमान को बुलाते हैं, तो फिर कौन सा इस्तेकाक भाई? इसका मतलब है कि आप क्रिमिनल प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप अपने इस्तेकाक के अंदर आप जो है, आपकी इतनी कुव्वत इरादी नहीं है और ना कुव्वत फैसला है कि आप इसलिए दूसरों को इसमें शामिल कर रहे हो, पाकिस्तान की सिक्योरिटी लीक कर रहे हैं। जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी लीक हो जाए, कितना डेंजरस है कि आप एक आर्मी चीफ को, जो खुफिया आपका वो तरीका है, उसके बजाय आप जब उसको एक्सपोज करते हैं तो हो सकता है कि नीचे वाले जर्नल जो हैं वो बदजन हो जाएं, बददिल हो जाएं। लेकिन पाकिस्तान की इज्जत को तार तार करने में ये कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे। रिज्यूम चेंज होता है, पाकिस्तान का भयानक तरीन चेहरा दुनिया के सामने गया। उसके बाद जिस तरह डॉलरों की बोरियों के मुंह खुले, पैसों की बोरियों के मुंह खुले पाकिस्तान के अंदर, यानी कि अमेरिकी सफीर का वो अल्फाज फिर मुझे याद आ रहे हैं कि पाकिस्तानी पैसे के लिए अपनी माँ को भी बेच देते। तो ये जो ज़मीर होता है, ये माँ से भी बड़ी अफजल चीज होता है। लेकिन फिर वही वाली बात करूंगा कि वतन की राह में कांटे बखेरने वालों, वतन परस्त बनो, फिर वतन की बात करो। इस मुल्क के अंदर, इस पार्लियामेंट के अंदर वो बदनुमा धब्बे, वो बदनुमा लोग बैठे हुए हैं कि जो रातों रात अपनी वफादारियां तब्दील करते हैं। एमक्यूएम का बयान आया था कि जनाब हम इमरान खान के दौर में महंगाई की वजह से परेशान हैं, तो उनका जो भयानक बदनुमा चेहरा है इन लोगों का, वो अब आवाम के, कराची के अवाम के सामने आ जाना चाहिए कि 148 रुपए में पेट्रोल इनको महंगा लग रहा था और 240 के अंदर ये चुप करके बैठे हुए हैं, और आए दिन एक बयान छोड़ देते हैं हम राय जुदा कर लेंगे, लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि मौत तो मर चुकी है। इनकी इज्जत नफ्स इनमें है ही नहीं, गैरत नाम की कोई चीज किसी में भी नहीं है, उन 33 अरकाइन में भी नहीं है कि जो बिके थे, जिसके अंदर 3 मखसूस खवातीन भी थी। और मखसूस खवातीन के बारे में मैं आपको कहती हूँ कि वो क्या होती है, सबको मालूम है कि किस तरह यहां तक पहुंचती है, किधर किधर इनको जाना पड़ता है और कितना कितना टाइम गुजारना पड़ता है, सबको मालूम है। यानी उन लोगों को भी मालूम है। यही साख डार है ना जिसने मखसूस निशस्त पे खातून जो आई थी उससे शादी की थी। तो बात यह है व्यूअर्स कि शहबाज गिल ने तो आके टीवी पे बता दिया कि हमें बरहना किया गया, हमें तशद्दुद किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे ऐसे हैं। शहबाज गिल को तो तशद्दुद और अगवा करके बरहना किया गया, लेकिन ये रात को सारे के सारे ऐसे। और पाकिस्तान के अंदर इन जमीर फरोशों जो अशराफिया कहलाती है, उस अशराफिया के तख्त के ऊपर ये लोग काबिज हैं। इमरान खान एक साइड पे खामोश होकर बैठ गए, बहुत जबरदस्त गेम खेल रहे, बहुत जबरदस्त गेम खेल रहे। लेकिन याद रखें कि इनके किसी झांसे में मत आइएगा। सदर आरिफ अलवी के ऊपर भी नजर रखें इमरान खान साहब। भला यानी कि ये नौबत आ गई कि एक हिजड़ा सदर पाकिस्तान को धमकी देता है, एक हिजड़ा, और आपकी पार्टी जो है वो, मैं आपको बता रहा हूं कि इमरान खान साहब वन मैन पार्टी हैं। आप एक ही शख्स हैं, आपको वोट पड़ता है, किसी को नहीं पड़ता वो। और आपकी पार्टी के अंदर अगर कोई दूसरा मर्द है और 10 दूसरा मर्द मुजाहिद है, तो वो मेरा ख्याल है फवाद चौधरी। जब बोलता है जबरदस्त बोलता है, धड़ल्ले से बोलता है, किससे डरता नहीं है, क्योंकि बहरहाल वाकई वो जिसे कहते हैं कि वकील है। तो आरिफ अलवी साहब को भी कहीं वो वाला काम ना हो जाए जो फारूक अहमद खान लगारी जो था, ये नवाज शरीफ के बहकावे में आ गया था। तो जरा देखें ऐसा ना हो कि आपका कंधा इस्तेमाल हो जाए इमरान खान साहब। और जो आज आवाम आपके पीछे खड़ी है, वो कल को ये कहे कि हम तो इमरान खान के पीछे खड़े थे और इमरान खान ने बैक कैसे मार लिया। इनके किसी झांसे में मत आइएगा, मेरी आपकी वो यही है रिक्वेस्ट, आपसे यही है। बाकी आर्मी चीफ, मैं आज भी इस बात पर कायम हूं
कि किसी भी ऐसे शख्स को आर्मी चीफ मुंतखब करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए कि जो क्रिमिनल है। और बाजवा साहब के लिए मैं यही कहूँगा कि बाजवा साहब जो गंद आप कर गए, आपका काम था उस गंद को साफ करके जाएं। 1-2 महीने 3 महीने अगर आप मजीद रहते हैं और इस गंद को साफ करते हैं तो पाक फौज के ऊपर से बहुत बड़ा गंदा धब्बा आप धो के जाएंगे और पाक फौज की उसी तरह इज्जत बढ़ा के जाएंगे जो आवाम उसकी करती थी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वालों का। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।